जो ये कथा शनिवार को सुनेगा, उसकी जिंदगी में कभी गरीबी नहीं आएगी, वो कभी दुख नहीं होगा। सत्संग में बैठे सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। कहानी की शुरुआत होती है एक पुराने नगर से, जहां एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। दुखों की अंधेरी रात। उस नगर का नाम था शोणितपुर, और वहीं रहता था एक ब्राह्मण। नाम था शांति कुमार। नाम के अनुरूप मन का शांत, पर जीवन में शांति बिल्कुल नहीं थी। कच्ची मिट्टी का छोटा सा घर, आंगन में टूटा हुआ चूल्हा। घर में बस दो ही लोग, ब्राह्मण और उसकी धर्मपत्नी मीरा। दोनों के जीवन में दुख ऐसे चिपके थे जैसे बरसात के बाद कीचड़ पैरों से चिपक जाती है। सारी उम्र ब्राह्मण ने सेवा, सत्कर्म, पूजा पाठ ही किया था, पर फिर भी गरीबी ने उन्हें पकड़ कर रखा था। मीरा रोज यही कहती, प्रभु, पता नहीं किस जन्म का पाप है जो इतना कष्ट दे रहा है। शांति कुमार हमेशा मुस्कुराकर कहते, मीरा, धैर्य रखो। ईश्वर की चौखट पर देर हो सकती है, अंधेरा नहीं। पर भीतर से वो भी टूट चुके थे। वह भयानक सुबह, एक दिन सुबह सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। ब्राह्मण ने खोला तो सामने नगर के सैनिक खड़े थे। सैनिक बोले, महाराज ने आदेश दिया है कि नगर में भारी सूखा पड़ने वाला है। जो भी अन्न, जल या धन है, राजकोष में जमा कराओ। यह राजा झा है। ब्राह्मण के पास देने को था ही क्या, पर जो था वो भी ले लिया गया। घर लौटकर मीरा रो पड़ी। अब कैसे जिएंगे? रसोई में एक दाना भी नहीं बचा। उस दिन पहली बार शांति कुमार भी रो पड़े। हृदय बैठ गया, और शाम को वे नदी किनारे जाकर बैठे। पानी की लहरों को देखते देखते मन अचानक भर आया। उन्होंने भगवान शिव से कहा, भोलेनाथ, कहीं मैं आपका पुत्र नहीं हूं क्या? क्या मैं आपकी नजर में इतना छोटा हूं कि आप मेरी पुकार भी नहीं सुनते? और बस इतना कहते ही आकाश में बादल गरजे। नदी की लहरें तेज होने लगीं। जैसे कोई संकेत हो, जैसे कोई दिव्य उपस्थिति हो। ब्राह्मण घबराए, पर भीतर कहीं एक प्रकाश सा जागा। रहस्यमय वृद्ध का मिलना तभी उनके पीछे से किसी की आवाज आई, बेटा, दुख में रोते नहीं, समाधान खोजते हैं। ब्राह्मण मुड़े। एक दिव्य सा तेज था उस वृद्ध के शरीर पर। लंबी दाढ़ी, त्रिपुंड लगा हुआ, कोमल सी मुस्कान। वे बोले, दुख पहाड़ की तरह लगता है, पर उसकी चोटी पर चरण चिन्ह शिव के ही होते हैं। जो दर्द देता है वही खोल भी देता है जीवन का नया द्वार। ब्राह्मण बोले, महाराज, मैं कौन सा द्वार खोलूं? घर में अन्न नहीं, धन नहीं, उपाय नहीं, जीवन थक चुका है। वृद्ध मुस्कुराए, अगर सच में अपनी किस्मत बदलना चाहते हो तो एक व्रत करो, शिव का संकट मोचन व्रत। ब्राह्मण चकित हुए, महाराज, मेरे पास तो व्रत के लिए सामग्री तक नहीं है। वृद्ध बोले, सामग्री नहीं चाहिए, बस विश्वास चाहिए। शनिवार के दिन नदी के निर्मल जल से शिव का अभिषेक करना, रात्रि को एयूएम नमः शिवाय का जाप करना, और अगले 11 शनिवार तक ये व्रत निभाना। शिव तुम्हारे जीवन में चमत्कार भर देंगे। ब्राह्मण ने पूछा, और यदि मैं भूल जाऊं? वृद्ध धीरे से बोले, शिव के बच्चे भूल सकते हैं, पर शिव अपने बच्चों को कभी नहीं भूलते। और इतना कहकर वृद्ध गायब हो गए। सच में गायब, जैसे हवा में विलीन हो गए हों। ब्राह्मण के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें समझ आ गया कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं था। पहला शनिवार, पहली परीक्षा। शांति कुमार घर जाकर बोले, मीरा, हमें शनिवार से शिव का संकट मोचन व्रत करना है। मीरा बोली, पर मेरे स्वामी, व्रत करने के लिए कुछ तो चाहिए। घर में दीपक का तेल तक नहीं है। तभी ब्राह्मण ने कहा, मीरा, उस वृद्ध ने कहा था, सामग्री नहीं, विश्वास चाहिए। हमारे पास अगर सच्ची भक्ति है तो शिव हमारे पास खुद आएंगे। शनिवार आया। ब्राह्मण नदी गए। हाथ में केवल एक लोटा था, वह भी मिट्टी का टूटा हुआ। उन्होंने नदी का जल भरा और शिवालय पहुंचे। मंदिर में उन्हें देखकर पुजारी ने ताना मारा, अरे गरीब ब्राह्मण, तुम्हारा जल अभिषेक नहीं कहलाता। जिसके पास गंगा जल, दूध, शहद होता है, वही अभिषेक करता है। शांति कुमार का हृदय टूट गया, पर वे चुप रहे और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए बोले, भोलेनाथ, मेरे पास केवल यह जल है, पर मेरी भक्ति में कमी ना हो। उसी क्षण मंदिर में हवा तेज चली। पुजारी की आरती खुद जल उठी और घंटियां बिना हाथ लगाए बजने लगीं। पुजारी घबरा गया, लेकिन ब्राह्मण समझ गए,
शिव ने संकेत दे दिया है कि वे प्रसन्न हैं। डरते हुए पुजारी ने ब्राह्मण से कहा, मुझे क्षमा कर दो, ये मंदिर तुम्हारा है, मैं नहीं समझ पाया। ब्राह्मण शांत रहे और अभिषेक पूरा करके घर लौट आए। शिव की पहली कृपा। उस रात ब्राह्मण और मीरा ने 108 बार एयूएम नमः शिवाय का जाप किया और जैसे ही जाप पूरा हुआ, दरवाजे पर दस्तक हुई। ब्राह्मण ने खोला। सामने किसी ने एक टोकरा छोड़ रखा था। टोकरा खोला तो अंदर अन्न, घी, आटा, दाल और सबसे नीचे एक चिट्ठी। चिट्ठी पर लिखा था, तुम्हारा पहला शनिवार सफल हुआ, भरोसा बनाए रखना, बाकी सब शिव पर छोड़ दो। मीरा रो पड़ी, कहने लगी, स्वामी, लगता है शिव ने हमारी सुन ली। ब्राह्मण ने कहा, मीरा, ये तो केवल शुरुआत है, चमत्कार अभी बाकी हैं। ठीक है भाई, अब मैं पार्ट 2 उसी फ्लो, उसी सरल कथावाचक भाषा में आगे बढ़ा रहा हूं। कथा बिल्कुल मौलिक है, कोई कॉपीराइट नहीं। अब कहानी और गहराई, चमत्कार और भावनाओं के साथ आगे बढ़ती है। नया सवेरा, नई आशा। अगली सुबह जब सूरज की हल्की किरणें आंगन में पड़ीं, तो वर्षों बाद घर में खुशियों की हलचल थी। मीरा ने चूल्हा जलाया। रसोई में इतना अन्न देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। वह बोली, स्वामी, कितने दिनों बाद घर में खुशबू आई है। इतने दिनों बाद खाना पकाने का मन कर रहा है। कितने दिनों बाद ऐसा लगा कि शायद हमारा भाग्य बदल सकता है। लेकिन शांति कुमार के मन में अभी भी सवाल थे। ये टोकरी किसने रखी? ये चिट्ठी कौन लिख गया? वह वृद्ध कौन था? पर दिल से एक ही आवाज आ रही थी, ये सब शिव का ही खेल है। उस दिन दोनों ने पहली बार पेट भरकर भोजन किया। लंबे समय बाद चेहरे पर मुस्कान लौट आई। कठिनाई की दरारों में से उम्मीद की एक रोशनी झिलमिला रही थी। दूसरा शनिवार और शिव की परीक्षा। पूरा हफ्ता बीत गया। दूसरा शनिवार आया, लेकिन उस शनिवार की सुबह एक बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। शहर की सड़कें बंद थीं। चारों तरफ सैनिक तैनात थे। किसी को बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। मीरा घबराकर बोली, स्वामी, आप मंदिर कैसे जाएंगे? व्रत टूट गया तो? पर शांति कुमार शांत थे। वे बोले, मीरा, यदि भक्ति सच्ची हो तो शिव तक पहुंचने का रास्ता भी वो खुद बनाते हैं। सैनिकों ने सब रास्ते रोक रखे थे। ब्राह्मण ने विनती की, मुझे मंदिर जाना है, आज मेरा व्रत है, कृपा करके रास्ता दे दीजिए। पर सैनिकों ने कठोर स्वर में कहा, आदेश है, कोई बाहर नहीं जाएगा। ये सुनते ही कुछ लोग मजाक करने लगे, अरे ये गरीब क्या कर लेगा, ये मंदिर जाएगा और शिव उसकी किस्मत बदल देंगे। भीड़ हंसी, लेकिन शांति कुमार चुप रहे। कुछ पल सोचा और सीधे सैनिकों के सामने जमीन पर बैठकर बोले, तो मैं यहीं बैठकर पूजा कर लेता हूं। मंदिर बंद हो, रास्ते बंद हों, लेकिन शिव का दरबार कहां बंद होता है। उन्होंने वहीं बैठकर आंखें बंद की। मिट्टी उठाकर शिवलिंग की तरह सामने रखी। नदी का जल नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों के आंसू अर्पित किए और बोले, भोलेनाथ, मैं परिस्थिति से हारूंगा नहीं, मेरा व्रत नहीं टूटेगा। जैसे ही उन्होंने पहला मंत्र बोला, आकाश में तेज गर्जना हुई। सैनिकों की तलवारें कांप गईं, पेड़ झूम उठे, भीड़ घबरा गई। और तभी राजमहल से संदेश आया, सैनिकों, रास्ते खोल दो। सभी लोग हैरान, इतना बड़ा आदेश अचानक कैसे? सैनिकों ने रास्ता खोला। भीड़ में से आवाज आई, ये सब इस ब्राह्मण की भक्ति का चमत्कार है। लेकिन शांति कुमार विनम्रता से बोले, चमत्कार मेरा नहीं, यह भोलेनाथ की कृपा है। उस दिन उन्होंने मंदिर में शांत मन से अभिषेक किया और घर लौटे। शिव का दूसरा चमत्कार रात को फिर वही हुआ, दरवाजे पर दस्तक। इस बार मीरा भागकर बाहर आई, लेकिन सामने कोई नहीं था। बस एक और टोकरा रखा था। इस बार टोकरा और बड़ा था। अंदर 2 जोड़ी वस्त्र, थोड़ा सा धन, घी, चावल और एक चिट्ठी। चिट्ठी में लिखा था, दूसरा शनिवार भी सफल। भक्त जब हिम्मत नहीं छोड़ता, तब भगवान रास्ते बना देते हैं। मीरा ने ब्राह्मण को देखा और रोने लगी। स्वामी, ये किसका खेल है? लगता है कोई अनदेखा देवता हमारी रक्षा कर रहा है। शांति कुमार मुस्कुरा दिए, मीरा, ये शिव के पास लिखा हुआ संकल्प है, अब कोई हमें रोक नहीं सकता। नगर में फैलती चर्चा धीरे धीरे पूरे नगर में चर्चा होने लगी। एक गरीब ब्राह्मण है जो केवल जल से अभिषेक करता है, पर शिव उसके हर व्रत पर चमत्कार कर देते हैं। कुछ लोग कहते,
वह कोई सिद्ध पुरुष है। कुछ कहते शिव ने उसे चुना है। कुछ ईर्ष्या भी करने लगे, खासकर नगर के व्यापारी और बड़े बड़े लोग। वे सोचते, हमने इतनी पूजा की, इतनी धन दक्षिणा दी, फिर भी शिव ने हमें नहीं चुना। और यह भिखारी सा गरीब ब्राह्मण, इस पर इतने चमत्कार क्यों? धीरे धीरे ईर्ष्या का जहर फैलने लगा। एक व्यापारी बोला, हमें इस ब्राह्मण की भक्ति तोड़नी होगी, वरना यह पूरा नगर इसका भक्त बन जाएगा। इस तरह अच्छाई के मार्ग पर चलने वालों का रास्ता अक्सर बुराई रोकने की कोशिश करती है। तीसरा, शनिवार और बड़ी साजिश। तीसरे शनिवार के आने से पहले ही व्यापारियों ने एक योजना बना ली। उन्होंने सोचा, आज इस ब्राह्मण को मंदिर नहीं जाने देंगे, देखते हैं शिव इसे कैसे बचाते हैं। शनिवार की सुबह हुई। शांति कुमार तैयार हुए, मिट्टी का लोटा लिया और मंदिर की ओर चले। जैसे ही वे सड़क पर बढ़े, कुछ लोगों ने रास्ता रोककर कहा, आज मंदिर तुम्हारे लिए नहीं है, तुम नहीं जाओगे। शांति कुमार शांत स्वर में बोले, भाइयों, मुझे जाने दो, मैं किसी का नुकसान नहीं कर रहा हूं, मुझे केवल पूजा करनी है। पर उन्होंने उसे धक्का दे दिया। ब्राह्मण गिर पड़े, लौटा टूट गया, हाथ में खून आ गया। मीरा दूर से दौड़ती हुई आई और चीख पड़ी, अरे, ये क्या कर रहे हो? क्या गरीब को भगवान भी नहीं मिल सकते? सभी हंसे। एक व्यापारी बोला, भक्ति भक्ति कुछ नहीं होता, 3 सप्ताह से जो टोकरी आ रही है वह भी किसी भले आदमी का दान है। शिव कुछ नहीं कर रहे। ब्राह्मण ने टूटे हुए लोटे को उठाया, दर्द भरी आंखों से आकाश की ओर देखा और बोला, भोलेनाथ, क्या आज भी मेरी परीक्षा है? और तभी जमीन कांप उठी। रास्ते पर दरारें पड़ गईं, पेड़ों से पत्ते झड़ने लगे, आकाश गहरा काला हो गया। भीड़ डरकर पीछे हट गई। तभी एक जोरदार आवाज गूंजी। फिर वही वृद्ध। उसके चारों तरफ तेज प्रकाश था। वह बोला, भक्त को रोकने वाले, आज शिव का प्रकोप देखोगे। सभी कांप गए। व्यापारी घुटनों पर गिर पड़े। वृद्ध ने ब्राह्मण से कहा, बेटा, उठो, आज तुम्हारा तीसरा शनिवार है, तुम्हारी भक्ति को कोई नहीं रोक सकता। चलो, मंदिर चलते हैं। और वृद्ध ने ब्राह्मण के टूटे लोटे को छुआ। वह लौटा सोने का बन गया। भीड़ अवाक रह गई। ब्राह्मण रो पड़े, प्रभु, क्या आप ही? वृद्ध मुस्कुराए, समय आने पर सब जान जाओगे। अभी चलो, अभिषेक करो। वे दोनों मंदिर पहुंचे। अभिषेक हुआ, मंत्र गूंजे, घंटियां अपने आप बजने लगीं और तीसरा शनिवार पूरा हुआ। शिव का तीसरा वरदान रात को फिर दस्तक। इस बार टोकरा नहीं, एक बड़ा लकड़ी का बक्सा रखा था। अंदर सुगंधित कस्तूरी चंदन घी धन की थैली और एक रजत पत्र, चांदी की चिट्ठी, जिस पर लिखा था, तीसरा शनिवार सिद्ध, तुम्हारी भक्ति अब शिवलोक तक पहुंच चुकी है, धैर्य रखो, सबसे बड़ा चमत्कार अभी बाकी है। ब्राह्मण और मीरा दोनों भाव विह्वल होकर बैठ गए। मीरा बोली, स्वामी, ये सामान्य चिट्ठी नहीं है, ये लिखावट मनुष्य की नहीं। ब्राह्मण की आंखें भी नम थीं। मीरा, अब मुझे विश्वास है, वह वृद्ध कोई साधारण मनुष्य नहीं, शिव का दूत है, या शायद स्वयं शिव ही हैं। चौथा, शनिवार और भय का बादल। 3 शनिवार बीत चुके थे। हर शनिवार के साथ चमत्कार भी बढ़ते जा रहे थे। नगर में लोगों का रुख भी बदलने लगा था। कुछ लोग श्रद्धा से भर गए, कुछ ईर्ष्या से और कुछ भय से। वहीं दूसरी तरफ नगर के राजा विक्रांत को भी यह समाचार पहुंचा, महाराज, एक निर्धन ब्राह्मण है, उसकी पूजा पर तेज हवाएं चल पड़ती हैं, घंटियां अपने आप बजने लगती हैं और हर शनिवार उसके घर चमत्कारिक उपहार आते हैं। पहले राजा ने इस बात को हंसी में उड़ा दिया, पर जैसे जैसे खबरें बढ़ती गईं, वैसे वैसे राजमहल में बेचैनी फैलने लगी। उधर ब्राह्मण और मीरा शांत भाव से चौथे शनिवार की तैयारी कर रहे थे। मीरा ने कहा, स्वामी, इस बार क्या नई परीक्षा होगी? ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, मीरा, परीक्षा कौन सी छोटी होती है, लेकिन मैं तैयार हूं, क्योंकि अब मुझे डर नहीं लगता। डर टूटता है, भक्ति नहीं। शनिवार की सुबह हुई। ब्राह्मण शिवालय की ओर बढ़े, पर इस बार रास्ते में एक अनहोनी घट गई। मृत्यु का सामना। मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग से अचानक एक घोड़ा बिधक कर दौड़ पड़ा। उस पर बैठा सैनिक लगाम संभाल नहीं पाया। घोड़ा सीधा ब्राह्मण एक की ओर दौड़ रहा था। लोग चिल्लाए,
बचो, बचो। मगर ब्राह्मण शांत खड़े रहे। उनके हाथ में बस मिट्टी का वही लोटा था। सबको लगा कि अब ब्राह्मण की मृत्यु निश्चित है। मीरा दूर से रोते हुए दौड़ी। स्वामी, घोड़ा पास आया। दूरियां घटने लगीं। भीड़ ने आंखें बंद कर लीं और तभी घोड़ा ब्राह्मण से कुछ ही इंच दूर अचानक रुक गया, जैसे किसी ने उसकी लगाम को पकड़कर खींच लिया हो। उसकी आंखें लाल थीं, शरीर कांप रहा था, पर वह ब्राह्मण के सामने ऐसे ठहर गया जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक रखा हो। भीड़ स्तब्ध। फिर हवा में वही दिव्य वृद्ध प्रकट हुए, सिर्फ ब्राह्मण को दिखाई दिए। वृद्ध बोले, जब तक तुम्हारा व्रत है, मृत्यु भी तुम्हें छू नहीं सकती। चलो, मंदिर चलो। आज का शनिवार अत्यंत महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण आंसू रोकते हुए बोले, प्रभु, क्या आप ही वह वृद्ध हैं? वृद्ध मुस्कुराए, समय आने पर सब जान जाओगे, कन फिलहाल अभिषेक करो। और इस तरह चौथा शनिवार पूरा हुआ। शिव का चौथा वरदान। रात होते ही फिर दस्तक। मीरा ने दरवाजा खोला। इस बार वहां सिर्फ टोकरा या बक्सा नहीं था, बल्कि एक छोटी सी दीपमाला रखी थी। जब उसे खोला तो भीतर शुद्ध चंदन केसर कपूर, धूप, सुंदर पीतांबर वस्त्र और एक दिव्य तेल से भरा दीपक चिट्ठी साथ रखी थी। यह दीपक शिव का दीप है। जिस घर में यह जलेगा, वहां अंधकार कभी नहीं रहेगा। तुम्हारा चौथा शनिवार सिद्ध हुआ। मीरा ने दीपक जलाया और पूरा घर ऐसे प्रकाश से भर गया जैसे सूर्य खुद उतर आया हो। नाग देवता का प्रकट होना। अगले दिन सुबह एक अद्भुत घटना घट गई। ब्राह्मण के आंगन में एक नाग प्रकट हुआ। ऐसा नाग जो सामान्य नहीं था। उसका फन 3 रंगों का था, काला, सफेद और नीला। उसकी आंखें चमक रही थीं। मीरा डर गई, पर ब्राह्मण शांत खड़े रहे। नाग धीरे धीरे उनके पास आया और उनके पांव छूकर प्रणाम कर गया। फिर आकाश की ओर फन उठाकर फुफकारा इन और जंगल की तरफ लौट गया। भीड़ जमा हो गई। लोग बोलने लगे, ये कोई सामान्य नाग नहीं, ये तो शिव का गण है। धीरे धीरे नगर का हर व्यक्ति ब्राह्मण के प्रति श्रद्धा से भरने लगा। 5वां शनिवार और राजमहल की परीक्षा। 5वें शनिवार से एक दिन पहले राजमहल से दूत आया। वह बोला, ब्राह्मण, महाराज तुम्हें बुला रहे हैं। तुम्हारे चमत्कारों की सच्चाई जानना चाहते हैं। मीरा घबरा गई। स्वामी, कहीं राजा आपको कैद न करवा दें। ब्राह्मण शांत स्वर में बोले, जो शिव की छत्र छाया में है, उसे कोई कैद नहीं कर सकता। चलता हूं। जब वे राजमहल पहुंचे तो राजा विक्रांत सख्त स्वर में बोले, क्या तुम जादूगर हो? क्या तुम भेष बदलकर लोगों को धोखा देते हो? ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं तो बस एक गरीब ब्राह्मण हूं। ना जादू, ना छल, बस शिव का नाम है। राजा बोले, अगर सच में शिव कृपा कर रहे हैं तो कल तुम्हारे 5वें शनिवार को कोई चमत्कार अवश्य होना चाहिए। ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, चमत्कार भक्त नहीं करते, भगवान करते हैं। और भोलेनाथ कब, कैसे करते हैं, ये केवल वही जानते हैं। राजा ने आदेश दिया, कल मंदिर में मैं भी उपस्थित रहूंगा। देखते हैं शिव तुम्हारी रक्षा करते हैं या नहीं। 5वां शनिवार और अद्भुत घटना। शनिवार की सुबह राजा पहरेदारों, मंत्री और सैनिकों के साथ शिवालय पहुंचे। ब्राह्मण मंदिर में पहुंचे तो राजा ने आदेश दिया, आज अभिषेक तभी होगा जब शिव स्वयं कोई संकेत देंगे। तुम जल चढ़ाओगे, पर यदि कोई चमत्कार हुआ तो हम मानेंगे, अन्यथा तुम्हें नगर से निकाल दिया जाएगा। भीड़ में सन्नाटा। मीरा रो पड़ी। ब्राह्मण ने शिवलिंग के पास जाकर कहा, भोलेनाथ, आज मैं कुछ मांगने नहीं आया। बस इतना चाहता हूं कि आज आपकी महिमा दिख जाए, क्योंकि यह केवल मेरी परीक्षा नहीं, आपकी भी है। फिर उन्होंने जल चढ़ाया। पहला लोटा चढ़ाया, कुछ नहीं हुआ। राजा हंसे। दूसरा लोटा चढ़ाया, फिर भी कुछ नहीं। नगरवासी करने लगे, अब की बार तो गया ब्राह्मण। ब्राह्मण ने तीसरा लोटा उठाया, आंखें बंद की, मन से पुकारा, शिव शंकर, बस एक बार। और जैसे ही तीसरा लोटा शिवलिंग पर गिरा, शिवलिंग स्वयं प्रकाशमान हो उठा। तेज प्रकाश ने पूरा मंदिर ढक लिया। घंटियां अपने आप बजने लगीं। फूलों की वर्षा होने लगी। भीड़ घुटनों पर गिर पड़ी। राजा स्तब्ध रह गया। तभी वही दिव्य वृद्ध प्रकट हुए, सिर्फ ब्राह्मण और राजा को दिखाई दिए। वृद्ध बोले, राजन, भक्त की शक्ति पर संदेह मत करो। भक्ति जहां सच्ची होती है,
वहां शिव स्वयं उतर आते हैं। ये कहकर वृद्ध प्रकाश में विलीन हो गए। राजा रो पड़ा और ब्राह्मण के चरण पकड़कर बोला, मुझे क्षमा करें, आप साधारण मनुष्य नहीं। ब्राह्मण बोले, मैं साधारण हूं महाराज, पर मेरा भगवान असाधारण है। और 5वां शनिवार पूरा हुआ। शिव का 5वां वरदान, रात को फिर दस्तक। इस बार दरवाजे पर एक सुंदर शिवपट्ट रखा था, जिस पर नंदी गण और कैलाश पर्वत उकेरे हुए थे। चिट्ठी में लिखा था, तुम्हारी भक्ति अब पर्वतों को भी हिला सकती है। 5वां शनिवार सिद्ध। बची हैं 6 सीढ़ियां, जिन्हें चढ़कर तुम उस स्थान पर पहुंचोगे जहां भक्त को स्वयं शिव दर्शन देते हैं। मीरा ने ब्राह्मण के चरण छूकर कहा, स्वामी, अब मुझे कभी संदेह नहीं होगा, शिव हमारे साथ हैं। ब्राह्मण ने कहा, मीरा, अभी असली परीक्षा बाकी है। नगर का वह निर्धन ब्राह्मण, जिसका नाम देवदत्त था, अब शिवजी की शरण में आने के बाद भीतर से थोड़ा बदल चुका था। पर बदलना केवल मन से हुआ था। जीवन की कठिनाइयां अभी भी वैसी ही थीं। जेब खाली, घर सूना, रसोई में अनाज का एक दाना तक नहीं। परंतु इस बार उसके भीतर भय नहीं था, एक अजीब सी आस्था थी। उस रात जब वह शिवलिंग पर जल चढ़ाकर लौटा था, उसे लगा जैसे उसके पूरे घर में एक मीठी सी शांति उतर आई है। उसकी पत्नी लक्ष्मी भी आश्चर्य में थी। उसने पूछा, आज कुछ अलग लग रहा है, ऐसा क्यों? देवदत्त मुस्कुराया, क्योंकि आज मुझे लगा है कि शिवजी ने मेरी सुन ली है। हम अकेले नहीं हैं। लक्ष्मी की आंखें भर आईं। वह जानती थी कि इतने वर्षों में यह पहला दिन था जब उसके पति के चेहरे पर इतना संतोष दिखा। लेकिन जीवन की परीक्षा अभी बाकी थी। अगली सुबह का संकट। अगले ही दिन सुबह सुबह नगर के सैनिक आए। वे जबरदस्ती देवदत्त के छोटे से घर के बाहर खड़े होकर चिल्लाने लगे, सुनो देवदत्त, राजा का फरमान है कि जिस जमीन पर तुम्हारा घर है वह अब राजकाज में इस्तेमाल की जाएगी। आज ही तुम्हें घर खाली करना होगा। लक्ष्मी के हाथ से पानी का लोटा गिर पड़ा। देवदत्त को कुछ समझ नहीं आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, देवताओं की कसम, ये मेरी पुश्तैनी जमीन है। मेरा घर कहां जाएगा महाराज? मेरे बच्चे कहां सोएंगे? लेकिन सैनिकों के चेहरे पर दया और सहानुभूति का कोई चिन्ह नहीं था। रुखाई से बोले, राजा के शब्दों पर कोई सवाल नहीं, आज शाम तक घर खाली करो बस। लक्ष्मी रोने लगी, हे महादेव, अब क्या होगा? देवदत्त भीतर से टूट कर रह गया। ये परीक्षा थी, शायद सबसे बड़ी। परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, लक्ष्मी रो मत। मैंने कल शिवजी से व्रत का संकल्प लिया है। मैं आज फिर मंदिर जाऊंगा। जो होगा अच्छा ही होगा। उसकी आवाज में बेचैनी भी थी और भरोसा भी। शिवालय में आह्वान देवदत्त दौड़ता हुआ मंदिर पहुंचा। मंद मंद हवा बह रही थी। सुबह की धूप ताजगी फैला रही थी और मंदिर के चारों ओर जैसे कोई अदृश्य शक्ति थी। वह शिवलिंग के सामने बैठ गया और रो पड़ा, भोलेनाथ, मैंने तो सोचा था कि आप मेरी रक्षा करेंगे, पर घर ही छिन रहा है। मेरे पास कोई सहारा नहीं। अगर आप भी साथ छोड़ दें तो मैं कहां जाऊं? मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मैं उन्हें सड़क पर कैसे ले जाऊं? उसकी आंखों से आंसुओं की धारा थम ही नहीं रही थी। तभी एक बूढ़ा पुजारी धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, बच्चे, आंसू सुख का रास्ता बंद कर देते हैं। तू रोना छोड़ और बोल, तूने कल रात क्या संकल्प लिया था? देवदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने शिवजी का 16 शनिवार व्रत रखने का संकल्प लिया है, परंतु आज ही घर चला जाएगा। पुजारी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तो याद रख, जब मनुष्य सच्चे मन से व्रत का संकल्प करता है, उसके पहले ही शनिवार पर भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं। आज तुम्हारी परीक्षा है, हारना मत। भगवान भोले हैं, देर करते हैं, पर अंधेर नहीं। देवदत्त ने गहरी सांस ली। वह उठा, शिवलिंग पर जल चढ़ाया और फुसफुसाया, प्रभु, मैं परीक्षा के लिए तैयार हूं, चाहे मेरा घर ही छिन जाए, मैं आपका व्रत नहीं तोड़ूंगा। और वह वहां से अपने घर लौट आया। संध्या का तूफान। शाम के समय सैनिक फिर आए। वे घर को खाली करवाने के लिए तैयार थे। देवदत्त ने अपनी पत्नी से कहा, चिंता मत कर, जो होगा देखा जाएगा। हम सड़क पर भी रहना पड़े तो शिवजी साथ होंगे। पर उसी समय एक अजीब घटना हुई। दूर से घोड़े पर सवार एक दूत तेजी से आया और सैनिकों के पास रुक गया।
उसके हाथ में राजा का नया आदेश था। उन सैनिकों ने जैसे ही आदेश पढ़ा, उनके चेहरे बदल गए। वे तुरंत देवदत्त के पास आए, सिर झुकाया और बोले, राजा का नया संदेश आया है। राजा ने आपका घर लेने का निर्णय वापस ले लिया है। उन्होंने आदेश दिया है कि आपको कोई भी परेशानी न दी जाए। लक्ष्मी खुशी से रो पड़ी। देवदत्त हैरान था, जैसे विश्वास ही ना हो रहा हो। सैनिक ने धीरे से कहा, सुना है कि दोपहर में राजा अचानक बीमार पड़ गए थे। राजवैद्य ने बताया कि बिना किसी वजह के उनके पूरे शरीर में जलन फैल रही थी और होश आते ही राजा ने यही कहा, उस ब्राह्मण को परेशान मत करना, उसका घर उसी के पास रहे। हम तो सिर्फ आदेश का पालन कर रहे हैं। ये सुनते ही देवदत्त के पैरों में कंपी चल गई। उसने महसूस किया, ये कोई साधारण परिवर्तन नहीं था, ये महादेव का संकेत था। उसे लगा जैसे शिवजी उसके कान में कह रहे हों, परीक्षा तो लेनी पड़ती है पुत्र, पर हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। रात को अद्भुत स्वप्न। उसी रात देवदत्त को सपना आया। सपने में वह काशी के विशाल मंदिर के सामने खड़ा था। वहां एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। अचानक उस प्रकाश के बीच से एक विशालकाय शिवलिंग प्रकट हुआ और उससे एक शांत, मधुर, गूंजती हुई आवाज आई, देवदत्त, तेरी भक्ति अभी पूरी नहीं हुई। जो तूने व्रत का संकल्प लिया है, उसे पूरा करना। आगे का रास्ता कठिन है, पर डर मत। हर संकट में तेरा हाथ मैं पकड़ूंगा। देवदत्त हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मैं आपका हूं, जैसे चाहो वैसे चलाओ। और वह सपना धीरे धीरे समाप्त हो गया। सुबह का वरदान सपने से उठकर उसके दिल में नई रोशनी भर गई थी। वह बोला, लक्ष्मी, आज से हमारा भाग्य बदलना शुरू होगा। शिवजी जाग गए हैं। उसके चेहरे पर ऐसा तेज था, मानो किसी साधक को अचानक सिद्धि मिल गई हो। लक्ष्मी मुस्कुराई, तो मैं आज से रोज दीपक जलाकर शिव आरती करूंगी। देवदत्त बोला, और मैं हर शनिवार उपवास करूंगा। जो भी हुआ है वह किसी चमत्कार से कम नहीं। पर उन्हें पता भी नहीं था, महादेव का असली चमत्कार अभी शुरू ही हुआ था। सुबह की पहली किरण जैसे ही नगर की छतों पर फैली, देवदत्त की झोपड़ी में भी उजाला भर गया। परंतु आज का उजाला कुछ अलग था। जैसे कि इस उजाले में आशा घुली हो, आशीर्वाद घुला हो, शिव कृपा की हल्की सी सुगंध तैर रही हो। देवदत्त नींद से उठा तो उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। वह जल्दी से उठकर बाहर आया और आसमान की ओर देखकर बोला, हे महादेव, आपने कल जो किया वह कोई मनुष्य नहीं कर सकता था। आपने राजा के मन में बदलाव पैदा किया। आपने मेरी रक्षा की। मैं आपका जीवन भर ऋणी रहूंगा। लक्ष्मी भी उठ चुकी थी। उसने आंगन में पानी छिड़का और एक छोटा सा दीपक जलाकर तुलसी के पास रख दिया। आंचल से आंखें पोंछते हुए बोली, आज मेरे मन में पहली बार डर नहीं है। लगता है मानो हमारे घर में कोई अदृश्य शक्ति पहरा दे रही है। देवदत्त मुस्कुराया, हाँ लक्ष्मी, यही शिव का आशीर्वाद है। जब महादेव का हाथ किसी के सिर पर हो ना, तो उसका भाग्य बदलने में देर नहीं लगती। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। कहानी अभी लंबी थी और शिवजी की लीला अभी बाकी थी। नगर में एक नया संकट। उस दिन नगर में एक अनहोनी खबर फैल गई। राजा की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। राजवैद्य मंदिर मंदिर जाकर देवताओं की पूजा करा रहे थे। मंत्रों का जाप हो रहा था, हवन हो रहा था, पर राजा की हालत सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी। अफवाह फैल गई, राजा को कोई अदृश्य दोष लग गया है। शायद किसी साधक का श्राप है या फिर किसी भक्त को दुख दिया होगा। सैनिकों के बीच भी चर्चा होने लगी। वह ब्राह्मण का घर छीनने का आदेश ही राजा का दोष बन गया। उस ब्राह्मण के घर पर शिवजी का पहरा है, राजा को वही सजा दे रहे हैं। धीरे धीरे यह बात राजा के कानों तक भी पहुंची। उन्हें लगा, कहीं यह सच तो नहीं, कहीं मैंने सचमुच किसी भक्त को कष्ट दिया हो। क्या महादेव मुझसे रुष्ट हैं? उसी रात राजा को भी एक सपना आया। सपने में एक अजीब सा दृश्य था। शिवलिंग से धुआं उठ रहा था, आसमान काला था और एक गूंजती हुई आवाज आई, राजन, जिसने सच्चे मन से हमारी शरण ली हो, उसे कष्ट देना पाप है। जब तक तुम उस ब्राह्मण से क्षमा नहीं मांगोगे, तुम स्वस्थ नहीं हो पाओगे। राजा कांपते हुए जाग गए। यह सपना साधारण नहीं था।
राजा का आगमन अगली सुबह। देवदत्त अपने घर के बाहर बैठा था और टूटे हुए चूल्हे की मरम्मत कर रहा था। अचानक उसे घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। कुछ ही क्षणों में नगर के लोग घरों के बाहर निकल आए, क्योंकि राजा स्वयं उस छोटे से रास्ते पर आ रहे थे जहां देवदत्त रहता था। सैनिकों ने घर के बाहर रुककर कहा, ब्राह्मण देवदत्त, राजा आपसे मिलना चाहते हैं। लक्ष्मी डर गई। हे भगवान, अब क्या होगा? देवदत्त ने शांत स्वर में कहा, डर मत। शिवजी ने कहा था कि वह मेरी हर कदम पर रक्षा करेंगे। राजा घोड़ा गाड़ी से उतरे। कपड़े महंगे थे, पर चेहरे पर भय और कमजोरी साफ दिख रही थी। वह धीरे धीरे देवदत्त के पास आया और हाथ जोड़ दिए। सारा नगर यह दृश्य देख रहा था। राजा बोला, ब्राह्मण, मैंने अनजाने में तुम्हें कष्ट पहुंचाया। मैं उस पाप से मुक्त होना चाहता हूं। कृपया मुझे क्षमा करो। देवदत्त हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, महाराज, मैं तो आपका प्रजा हूं। आपको हाथ जोड़ने की क्या आवश्यकता? राजा ने भारी स्वर में कहा, नहीं ब्राह्मण, यह सिर्फ तुम्हारी बात नहीं है। रात को मैंने शिवजी का आदेश सुना है। अगर उनकी कृपा पाना चाहता हूं तो पहले तुम्हारी क्षमा लेनी होगी। देवदत्त के पैरों में कंपी दौड़ गई। लक्ष्मी आंसू पोंछती रही। देवदत्त ने तुरंत राजा के हाथ पकड़ लिए। महाराज, मैंने आपको क्षमा किया। उसी क्षण जब सैनिक चले गए थे, मैं किसी से बैर नहीं रखता। राजा ने राहत की सांस ली। वह बोला, अब मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हारी झोपड़ी को मजबूत घर बनवाऊंगा, ताकि तुम्हें दोबारा ऐसा डर न लगे। देवदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मेरे व्रत और पूजा के समय कोई बाधा ना आए। बाकी मुझे शिवजी पर भरोसा है। राजा ने सिर झुका दिया। तुम्हारा भरोसा ही सबसे बड़ी संपत्ति है ब्राह्मण। यह सुनकर पूरा नगर भावुक हो गया। शिव कृपा का पहला बड़ा संकेत राजा के जाने के बाद देवदत्त का घर नगर में चर्चा का केंद्र बन गया। कोई कहता, इसके घर में शिवजी का निवास है। जिसका भाग्य इससे जुड़ जाए वह भी धन्य हो जाए। लोग देवदत्त से सलाह मांगने लगे, उसके पास बैठने लगे, उसे आशाएं रखने लगे। धीरे धीरे देवदत्त को थोड़ा बहुत मान सम्मान मिलने लगा। परंतु असली परिवर्तन तो तब आया जब देवदत्त ने अपना पहला शनिवार का व्रत रखा। उस दिन वह सुबह से शाम तक सिर्फ जल पीकर ईश्वर की भक्ति करता रहा। शाम को जब वह मंदिर गया तो उसने देखा, मंदिर के ठीक सामने एक साधु बैठे हैं, जिनकी आंखें गहरी थीं और चेहरा तेज से भरपूर। साधु ने देवदत्त को देखते ही कहा, आ गया शिव का बेटा। देवदत्त चौंक गया। आप मुझे जानते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, जो महादेव का होता है उसे जानने के लिए आंखों की नहीं, हृदय की आवश्यकता होती है। देवदत्त उनके पैरों में गिर पड़ा। साधु ने कहा, तूने व्रत का संकल्प लिया है। तेरी परीक्षा अभी शुरू हुई है, लेकिन घबराना मत। जिस रास्ते पर तू चल रहा है उस रास्ते पर कई चमत्कार मिलेंगे और कई संकट भी, पर हर संकट तुझे महान बनाएगा। देवदत्त ने पूछा, महान? मैं तो साधारण मनुष्य हूं। साधु ने कहा, जो शिव का सच्चा भक्त बन जाता है वह साधारण रह ही नहीं सकता। और यह कहकर साधु अदृश्य हो गए। देवदत्त स्तब्ध रह गया। उसे समझ आ गया, अब उसकी जिंदगी साधारण नहीं रही। अब वह शिव भक्ति के मार्ग पर है, जहां हर कदम पर लीला है, चमत्कार है, कृपा है। उस रात देवदत्त के घर में अजीब सी शांति थी, जैसे हवा भी धीरे धीरे चल रही थी, मानो वह भी देवदत्त की श्रद्धा को प्रणाम कर रही हो। लक्ष्मी चूल्हे के पास बैठी आखिरी आग बुझा रही थी, पर आज उसकी आंखों में कई दिनों बाद सुकून था। देवदत्त आंगन में आसमान की ओर देखता बैठा था। तारों से भरा रात का आकाश उसके ऊपर फैला था, पर उसके मन में एक ही तारा चमक रहा था, श्रद्धा। वह धीरे धीरे बोला, लक्ष्मी, क्या तुम्हें लगता है कि वो साधु सचमुच शिवजी का दूत था? लक्ष्मी ने साधारण पर भरोसे से भरी आवाज में कहा, मुझे इतना पता है कि जिस दिन से तुमने व्रत का संकल्प लिया है, घर में एक अलग सी शांति है। यह साधारण बात नहीं है। देवदत्त भी सोच में पड़ गया। पिछले कई सालों से उसके जीवन में इतना उजाला कभी नहीं आया था, परंतु यह उजाला सिर्फ आशा का नहीं था, यह परिवर्तन का संकेत था। अगली सुबह का अप्रत्याशित दृश्य सूरज उगा ही था
कि दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। देवदत्त ने सोचा कोई नगर वाला होगा, पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह चौंक गया। बाहर एक व्यापारी खड़ा था, गहरे नीले वस्त्र, गले में थोड़ी सी मोतियों की माला और हाथ में एक थैली। व्यापारी बोला, क्या आप देवदत्त ब्राह्मण हैं? देवदत्त ने सिर हिलाया। व्यापारी ने थैली आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे कल रात एक अजीब सा सपना आया। सपने में एक तेजस्वी साधु ने कहा, एक थैली में जो भी व्यापार से मिला अनाज है, वह देवदत्त नामक शिव भक्त को दे दो, तभी तुम्हारा व्यापार फलेगा। मैं उस आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता। ये लो, ये भगवान की देन है, मेरी नहीं। देवदत्त के हाथ कांप गए। लक्ष्मी दौड़कर बाहर आई। वह बोली, भैया, ये सब क्यों? व्यापारी ने सरलता से कहा, शायद इसीलिए कि तुम दोनों की आस्था टूटी नहीं, और जब आस्था टूटती नहीं तो भगवान भी आगे बढ़कर सहारा देते हैं। देवदत्त ने हाथ जोड़कर व्यापारी को धन्यवाद दिया। उस थैली में इतना अनाज था कि पूरा महीना निकल सकता था। लक्ष्मी की आंखें नम हो गईं। वह बोली, शिवजी, हमारे घर पर दया बरसा रहे हैं। यह चमत्कार नहीं तो क्या है? देवदत्त बोला, मैंने कहा था ना लक्ष्मी, व्रत का प्रभाव शुरू हो चुका है, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। नगर के लोग प्रभावित होने लगे। जब यह समाचार नगर में फैल गया कि देवदत्त को किसी व्यापारी ने स्वप्न आदेश की वजह से अनाज देकर गया है, तो लोग बातें करने लगे। देवदत्त की श्रद्धा सच्ची है। उसके घर में अब शिवजी का आशीर्वाद है। उसके पास बैठो तो भी पुण्य मिलता है। धीरे धीरे लोग उसके पास आने लगे। कोई अपने दुख लेकर आता, कोई अपनी बीमारी का किस्सा कहता, कोई धन की समस्या बताता, और देवदत्त सबको सिर्फ एक ही बात कहता, मेरे पास समाधान नहीं है, पर महादेव के पास है। आप भी शनिवार व्रत कीजिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, रास्ते अपने आप बन जाएंगे। लोग उसके शब्दों को गांठ बांधने लगे। और आश्चर्य की बात यह थी कि जिन लोगों ने उसकी बात मानकर शनिवार व्रत शुरू किया, उन्हें कुछ दिनों में ही बदलाव महसूस होने लगा। उनके घरों में छोटे छोटे सुख आने लगे। उनके मन की बेचैनी कम होने लगी। नगर में चर्चा फैल गई, देवदत्त केवल ब्राह्मण नहीं, शिवजी का भक्त है। उसके पास बैठने से मन शांत हो जाता है। देवदत्त को यह सुनकर थोड़ा भय भी लगा। वह बोला, हे प्रभु, मैं कौन सा महात्मा हूं? मैं तो सिर्फ एक साधारण मनुष्य हूं। पर भीतर कहीं ना कहीं उसे महसूस हुआ कि यह सब शिवजी की योजना है। एक नई परीक्षा का आगमन। एक दिन दोपहर के समय नगर में अफरा तफरी मच गई। पता चला कि नगर के सबसे धनी व्यापारी का पुत्र अचानक लापता हो गया है। व्यापारी का नाम धीरनाथ था, और वह नगर में सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक था। लोग कहते थे, धीरनाथ का घर सोने से भी ज्यादा महंगा है। उसके पास धन की कोई कमी नहीं, पर इतनी संपत्ति भी उसके दुख को नहीं मिटा सकती, क्योंकि उसका एकमात्र पुत्र गायब है। व्यापारी ने सारे नगर में ढूंढ भेजा, नगर के बाहर, जंगलों में, कुओं में, बाजारों में, लेकिन लड़का कहीं नहीं मिला। धीरे धीरे वह दुखी होकर टूट गया। लोगों ने उसे सलाह दी, देवदत्त ब्राह्मण के पास जाओ, उसके घर में शिवजी का आशीर्वाद है। पहले तो व्यापारी को यह बात अजीब लगी। वह बोला, मैं इतना बड़ा आदमी हूं और मैं किसी साधारण ब्राह्मण के पास जाऊं? पर जब 3 दिन तक उसका पुत्र कहीं नहीं मिला, वह निराश हो गया। वह बोला, अगर वह ब्राह्मण सच में शिव भक्त है, तो शायद वही मेरी आखिरी आशा है। व्यापारी की विनती, धीरनाथ देवदत्त के घर पहुंचा। बड़ा सा आदमी, सोने की कलाई की बांगड़, रेशमी वस्त्र, लेकिन चेहरे पर एक पिता का दुख था। जैसे ही वह देवदत्त को देखकर उसके सामने घुटनों पर गिरा, लोगों ने दंग होकर देखा। धीरनाथ बोला, ब्राह्मण, मेरी मदद करो, मेरा बेटा खो गया है। धन दौलत सब तुम्हें दे दूंगा, बस मेरा बच्चा वापस मिल जाए। देवदत्त उसे उठाते हुए बोला, धीरनाथ जी, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं न ज्योतिषी हूं, न कोई चमत्कार दिखाने वाला साधक, लेकिन एक रास्ता है। व्यापारी ने उम्मीद से पूछा, क्या रास्ता? देवदत्त शांत स्वर में बोला, आप शनिवार का उपवास करें, रात को शिवजी के नाम से दीपक जलाएं और सुबह उनके मंदिर में जाकर जल चढ़ाए। अगर आपकी भावना सच्ची हुई तो आपका बेटा आपके पास आ जाएगा। धीरनाथ को भरोसा नहीं था
पर हालत ऐसी थी कि उसके पास विकल्प भी नहीं था। वह बोला, मैं करूंगा, अभी से शुरू करता हूं, बस मेरा बेटा वापस मिल जाए। देवदत्त ने उसके सिर पर हाथ रखा। मत घबराइए, शिवजी दया करेंगे। उस रात का बड़ा संकेत शाम होने लगी। धीरनाथ ने पहली बार भूखे पेट उपवास रखा था। उसे थकान भी थी और दुख भी। पर जैसे ही रात को उसने देवदत्त के कहे अनुसार दीपक जलाया, दिया की लौ अचानक तेज होने लगी। घर का वातावरण बदल गया। कुछ देर बाद दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। धीरनाथ घबराकर बाहर भागा। दरवाजे पर उसका पुत्र खड़ा था, धूल से भरा हुआ, थका हुआ, पर जीवित। उस क्षण धीरनाथ की चीख निकली, मेरे बच्चे, तू कहां था? लड़के ने रोते रोते बताया, पिताजी, मैं जंगल में खो गया था। रात को बहुत डर लगा, पर आज शाम को मुझे एक साधु मिले। उन्होंने कहा, तेरे पिता ने शिवजी के नाम से व्रत रखा है, अब तू सुरक्षित घर जा सकता है। और मैं खुद ब खुद रास्ता पा गया। धीरनाथ स्तब्ध रह गया। लड़के ने आगे कहा, साधु ने यह भी कहा था कि अपने पिता से कहना, देवदत्त नाम के ब्राह्मण का सम्मान करना उसने महादेव का मार्ग बताया है। जब व्यापारी यह सुन रहा था, उसकी रूह कांप गई। उसे समझ आ गया, शिवजी स्वयं यह लीला कर रहे हैं और देवदत्त केवल एक माध्यम है। व्यापारी देवदत्त के घर गया, उसके चरण पकड़ लिए। ब्राह्मण, तुमने मेरी दुनिया लौटा दी। आज से मेरा जीवन तुम्हारे चरणों में है। देवदत्त ने कहा, नहीं धीरनाथ जी, मेरा चरण नहीं पकड़िए। मैं कुछ नहीं हूं। जिसने यह सब किया है वह है कैलाशपति महादेव। धीरनाथ के पुत्र के लौट आने की खबर पूरे नगर में आग की तरह फैल गई। जिसके भी कानों में यह समाचार पड़ता, वह बस इतना ही कहता, देखा, देवदत्त की श्रद्धा में कितना बल है। जो शनिवार व्रत करता है, उसके घर से संकट दूर रहते हैं। शिवजी उसके घर को अपना धाम बना देते हैं। देवदत्त को मन ही मन थोड़ा संकोच भी होता। वह बार बार कहता, अरे भाइयों, चमत्कार मैंने नहीं किया, यह सब तो शिवजी का खेल है। लेकिन नगर वालों की नजर में अब वह केवल एक निर्धन ब्राह्मण नहीं रहा, अब वह श्रद्धा का प्रतीक बन चुका था। देवदत्त की चिंता, श्रद्धा बढ़ रही थी। पर एक शाम देवदत्त आंगन में बैठा था। लक्ष्मी ने उससे कहा, आजकल लोग तुम्हें इतना मान सम्मान देने लगे हैं, पर तुम चिंता क्यों कर रहे हो? देवदत्त बोला, लक्ष्मी, ये सम्मान मुझे नहीं मिलना चाहिए। मैं तो बस एक साधारण भक्त हूं। अगर अचानक मैं लोगों का मार्गदर्शक बन जाऊं और मैं कहीं गलती कर दूं, तो यह तो महापाप होगा। लक्ष्मी मुस्कुरा दी। जिसे डर होता है गलती करने का, वह गलती करता ही नहीं। तुम बस शिवजी का नाम लेते रहो, बाकी वो संभाल लेंगे। देवदत्त शांत हो गया। नगर में एक नई व्यवस्था, शिव संध्या। कुछ दिनों बाद नगर के लोग स्वयं उसके पास आए और बोले, देवदत्त जी, हम चाहते हैं कि हर शनिवार शाम को आपके घर पर सामूहिक शिव भक्ति हो। देवदत्त चौंका, मेरे घर पर? अरे भाई, मेरा घर इतना छोटा है। लोग बोले, छोटा घर नहीं, बड़ा विश्वास चाहिए। अगर आप हां कह दें तो हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। पहली शिव संध्या का चमत्कार उस शनिवार शाम को देवदत्त के घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी थी। हर कोई एक छोटा सा दीपक लेकर आया था। लक्ष्मी ने आंगन में साफ सफाई की थी। घर के कोनों में छोटे दीपक जलाए थे। भीतर धूप की हल्की सुगंध फैली हुई थी। जब सब लोग बैठ गए, देवदत्त ने पहली बार जीवन में सभा के सामने बोला, भाइयों और बहनों, हम सब आज शिव शंकर की शरण में बैठे हैं। जिसने एक बार सच्चे मन से महादेव कह दिया, उसके जीवन में कोई दुख स्थायी नहीं रहता। लोगों ने एक स्वर में कहा, हर हर महादेव। देवदत्त ने आगे कहा, भक्ति में दिखावा नहीं चलता, भक्ति में भाव चलता है। तुम अपने मन का दीप शिवजी को समर्पित करो, बस वही काफी है। इतना कहते ही हवा थम गई। दीपक एक साथ चमकने लगे और तभी देवदत्त की नजर सामने रखे शिवलिंग पर गई। शिवलिंग से हल्की सी धूप जैसी धुंध उठने लगी। कम से कम 10 लोगों ने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा। लक्ष्मी स्तब्ध रह गई और बोली, देवदत्त, देखो, शिवलिंग पर प्रकाश जैसा कुछ हो रहा है। देवदत्त ने आंखें बंद कर लीं और बोला, हे महादेव, आपकी कृपा बिना कारण नहीं आती। आज आपने जो संकेत दिया है, इसका अर्थ अवश्य होगा। लोगों की आंखों में श्रद्धा के आंसू थे।
लेकिन असली चमत्कार तो अब शुरू हुआ। एक लकवाग्रस्त वृद्ध का उठ जाना। सभा के बीच में एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा था। उसकी टांगें कई महीनों से जवाब दे चुकी थीं। वह बस दो लाठियों के सहारे ही चलता था। वह अपनी पोती से बोला, बिटिया, मुझे लगता है कि शिवजी आए हैं। पोती ने कहा, दादाजी, आप भावुक हो रहे हैं। शिवजी का आशीर्वाद दूर से भी मिलता है, चिंता मत करो। पर अचानक वह वृद्ध कांपने लगा। सब लोग घबरा गए। देवदत्त उसके पास दौड़कर गया। क्या हुआ बाबा, आप ठीक तो हैं? वृद्ध ने आंसू भरी आवाज में कहा, मेरी टांगों में मुझे महसूस हो रहा है जैसे कोई शक्ति बह रही है। लोगों ने सोचा ये सिर्फ भावनाएं होंगी, पर अगले ही पल वृद्ध ने बिना सहारे के उठने की कोशिश की और फिर वह खड़ा हो गया। सारे नगर में शोर मच गया। महादेव, चमत्कार हुआ। वह खड़ा हो गया। उसकी टांगें तो महीनों से बेकार थीं। वृद्ध रोते हुए बोला, मैंने शिवजी का नाम लिया और शिवजी ने मुझे उठा दिया। देवदत्त खुद भी भावुक हो गया। उसने वृद्ध के सिर पर हाथ रखकर कहा, यह तुम्हारी आस्था की शक्ति है और महादेव की कृपा की गहराई। उस दिन की शिव संध्या नगर में इतिहास बन गई। व्यापारी धीरनाथ का बड़ा प्रस्ताव। अगले दिन धीरनाथ देवदत्त के घर आया। उसकी आंखों में चमक थी। वह बोला, ब्राह्मण, कल रात जो हुआ वह केवल भक्ति नहीं, शिवजी का सीधा प्रसाद था। मैं चाहता हूं कि नगर के बीच में एक बड़ा शिव मंदिर बने और आप उसका संचालन करें। देवदत्त चौंका। मैं कोई महंत या संत नहीं हूं, मैं तो बस एक भक्त हूं। धीरनाथ बोला, भक्त ही सबसे बड़ा संत होता है। हम सब देख रहे हैं, आपके घर पर शिवजी की कृपा बरस रही है। अगर आप मंदिर का संचालन करेंगे तो पूरा नगर धन्य होगा। देवदत्त ने विनम्रता से कहा, मैं कोई सम्मान नहीं चाहता, मैं भक्ति का मार्गदर्शक भी नहीं बनना चाहता, पर हां, अगर मंदिर बनना है तो मैं सेवा अवश्य करूंगा। धीरनाथ की आंखें चमक उठीं। बस यही पर्याप्त है, मंदिर बनेगा और जल्द ही बनेगा। लेकिन जिस तरह प्रकाश बढ़ता है उसी तरह अंधकार भी अपनी चाल चलता है। नगर में सब लोग खुश थे, पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके मन में ईर्ष्या का बीज पैदा हो चुका था। कुछ लोग कहते, इतना मान सम्मान एक निर्धन ब्राह्मण को क्यों? ये जो चमत्कार हो रहा है, ये सच है या दिखावा? कहीं ये सब लोगों को प्रभावित करने का तरीका तो नहीं? उनकी बातें धीरे धीरे विष बनकर नगर में फैलने लगीं, और ये विष भविष्य में देवदत्त की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। क्योंकि भक्ति का मार्ग कभी सरल नहीं होता और महादेव अपने भक्तों को ऊंचा उठाने से पहले परखते अवश्य हैं। ग्राम बचपुरा में उस रात मानो समय ठहर सा गया था। गांव के लोग मंदिर के आंगन में बैठे थे, परंतु किसी के चेहरे पर शांति नहीं थी। सभी के मन में एक ही चिंता, क्या ब्राह्मण हरिदास अपने संकट से उभर पाएगा? क्या उसकी बेटी सुहानी का विवाह हो पाएगा? क्या उसका सदियों पुराना कुल कर्म बच पाएगा? उन दिनों पूरा गांव हरिदास को सम्मान से देखता था। निर्धन था, पर सत्य और धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ा था। पर जब से वह व्यापारी लालचंद का कर्ज चुकाने में असफल हुआ, उसी दिन से विपत्ति ने मानो उसके दरवाजे पर डेरा डाल लिया था। फिर भी उसका विश्वास शिवजी पर अडिग था। वह रात जिसने सब बदल दिया, उस दिन शाम को हरिदास ने जैसा संकल्प लिया था, शिवजी का संकट मोचन, शनिवार व्रत, उसी भावना के साथ वह गंगा जल लेकर शिव मंदिर पहुंचा। अंधेरा गहराने लगा था। चारों ओर शांति थी। बस हल्की हवा के झोंके पेड़ों की पत्तियों को हिलाते हुए मानो कोई रहस्य बता रहे हों। हरिदास ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दिल भारी था, परंतु श्रद्धा अटूट थी। उसने धीमे स्वर में कहा, महादेव, बस एक बार मेरी पुकार सुन लो। मेरी बेटी की लाज रख लो प्रभु। मैं निर्धन हूं, पर भक्त हूं आपका। आप संकट मोचन हैं, मुझे मेरे संकट से मुक्त करो। जैसे ही उसके शब्द पूरे हुए, तभी मंदिर के भीतर हल्की सी घंटी आप ही आप बज उठी। हरिदास ने चौंक कर आंखें खोलीं। कोई नहीं था, पर हवा में एक अलग सी दिव्यता तैरने लगी थी। मंदिर में दिव्य ज्योति का प्रकट होना। हरिदास जैसे जैसे मंत्र जपता गया, वैसे वैसे मंदिर के भीतर एक हल्की हल्की उजली किरण चमकने लगी। पहले वह छोटी थी, फिर बड़ी,
फिर पूरा गर्भगृह उस प्रकाश से भर गया। हरिदास के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह जान गया, ये कोई साधारण बात नहीं, ये तो महादेव का संकेत है। उसी समय एक आवाज उसके मन में गूंजी, भय मत कर वत्स, तेरी भक्ति ने मुझे बाध्य कर दिया। दुख का समय अब समाप्त होने वाला है। शनिवार के इस पवित्र दिन तेरा संकल्प स्वीकार है। उठ, आगे बढ़, तुझे मार्ग मिलेगा। हरिदास स्तब्ध था, पर उसकी आत्मा प्रसन्न थी। आंखों से आंसू बह रहे थे, पर भीतर आनंद था। इतना दिव्य अनुभव उसने कभी नहीं किया था। गांव लौटते समय हुआ पहला चमत्कार रात गहरा चुकी थी। मंदिर से वापस लौटते समय हरिदास ने देखा, गांव के बाहर वाली पुरानी कुएं के पास कुछ चमक रहा है। वह पास गया तो देखा, एक छोटा सा पोटली पड़ी है। उसने कांपते हाथों से उठाया। अंदर चांदी के दो भारी सिक्के और एक ताम्रपत्र था। ताम्रपत्र पर लिखा था, संकट में धैर्य मत खोना, यह शिव की देन नहीं, शिव का मार्ग है, इसे सही कार्य में लगाना। हरिदास समझ गया, यह कोई संयोग नहीं, यह शिव जी की इच्छा है। घर पहुंचते ही बदला वातावरण। जब वह घर पहुंचा, उसकी पत्नी गौरी ने दरवाजा खोला और बोली, अरे सुनो, आज अजीब घटना हुई। हमारी गाय, जो कई दिनों से बीमार थी, अचानक उठकर खड़ी हो गई। पूरा शरीर चमक रहा था, जैसे किसी ने उस पर गंगा जल छिड़क दिया हो। हरिदास मुस्कुराया। गौरी, अब दुख का समय खत्म होने वाला है। गौरी बोली, पर कैसे? हरिदास ने कहा, महादेव ने मार्ग दिखाया है, अब आगे जो होगा शुभ ही होगा। व्यापारी लालचंद का हृदय परिवर्तन। अगली सुबह गांव में एक खबर फैल गई। लालचंद रात में अचानक बीमार पड़ गया था। डॉक्टरों ने हार मान ली, पर जैसे ही भोर हुई, वह चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। उसे लगा कि उसका रोग हरिदास से किया अन्याय का फल था। सुबह सुबह वह हरिदास के घर पहुंचा। उसने फोल्डेड हैंड से कहा, हरिदास, मुझे माफ कर दो, मैं कर्ज लेना नहीं चाहता। तुम्हारे ऊपर कोई बोझ नहीं। तुम्हारी बेटी का विवाह हो, यही मेरी शुभकामना है। हरिदास स्तब्ध था। पूरा गांव हैरान था। यह कोई सामान्य बात नहीं थी, यह शिव कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण था। रात को आया भगवान शिव का दूसरा संकेत। उसी रात हरिदास को एक सपना आया। उसने देखा, एक सुनहरी धूप से भरी घाटी है, जहां भगवान शंकर ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। उनकी जटाओं से उजाले की धार बह रही है। शिव जी ने कहा, वत्स, शनिवार का व्रत पूरे नियम से करते रहना। अगला शनिवार तुझ पर पूर्ण रूप से कृपा बरसाएगा। जिस मार्ग पर चल पड़ा है, वहीं चमत्कार मिलेगा। हरिदास ने हाथ जोड़ दिए और सपने से जाग गया। उसका मन पहले से कहीं अधिक शांत था। ग्राम बचपुरा में उस दिन का सूर्योदय कुछ अलग ही था, जैसे हवा में भी कोई शुभ संकेत नाच रहा हो। हरिदास सुबह की पूजा कर रहा था, और उसके मन में अब भय नहीं, बल्कि एक शांति थी। एक ऐसी शांति जो केवल महादेव की कृपा से मिलती है। उसकी पत्नी गौरी बोली, आज तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। हरिदास ने मुस्कुराते हुए कहा, गौरी, जब महादेव खुद रास्ता दिखाएं, तब बोझ रह भी कहां जाता है। महादेव का दूसरा वरदान, गाय का अद्भुत दूध। उसी दिन दोपहर में एक आश्चर्यजनक घटना हुई। हरिदास की गाय, जो पहले बीमार थी और बिल्कुल दूध नहीं देती थी, अचानक बहुत सारा दूध देने लगी। वह भी इतना गाढ़ा और सुगंधित कि गांव वाले हैरान रह गए। गौरी ने घबरा कर आवाज दी, सुनो सुनो, ये तो चमत्कार है। देखो आज कितना दूध दिया है। दूध का रंग साधारण नहीं था, हल्का सा सुनहरा सा चमक रहा था, जैसे उसमें दिव्यता घुली हो। गांव की बूढ़ी दादी भोली ने कहा, बेटा, ये कोई साधारण गाय नहीं, ये तो भगवान शंकर की कृपा है। अब घर में सुख आएगा, धन आएगा और समृद्धि भी आएगी। और सचमुच उस दिन से हरिदास दूध बेचने लगा। लोग कहते, हरिदास के घर वाली गाय का दूध दवा की तरह असर करता है। घर की आमदनी अचानक बढ़ने लगी। उनका जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। अचानक एक ब्राह्मण अतिथि का आगमन। शाम को एक अजनबी ब्राह्मण उनके द्वार आया। उसके कपड़े धूल भरे थे, पर चेहरा तेजस्वी था। वह बोला, पुत्र हरिदास, मैं दूर से यात्रा करता हुआ आया हूं। 3 रातों से भूखा हूं। यदि एक रात आश्रय मिल जाए तो कृपा होगी। हरिदास और उसकी पत्नी ने श्रद्धा से उनका स्वागत किया। गौरी बोली, हमारे घर साधन नहीं, पर भक्ति है। थोड़ा बहुत जो भी है,
वह आपका ही है। ब्राह्मण मुस्कुराया। यही तो सच्ची सेवा है पुत्र। जो दिल से दी जाती है वही भगवान तक पहुंचती है। उन्हें भोजन कराया गया, पैर धोए गए और रहने के लिए सम्मानित स्थान दिया गया। रात्रि में ब्राह्मण का दिव्य रूप रात के तीसरे प्रहर में हरिदास जैसे ही जागा, उसने देखा वही ब्राह्मण आंगन में खड़े हैं, पर उनका शरीर अब साधारण मनुष्य जैसा नहीं था। आसपास हल्की हल्की धूप सी फैल रही थी। उनकी आंखों से चमक निकल रही थी। पीठ के पीछे एक हल्का सा त्रिशूल आकार का प्रकाश मंडल था। हरिदास घबराया नहीं। उसका हृदय तुरंत समझ गया, यह कोई सामान्य अतिथि नहीं है। ब्राह्मण ने धीमे स्वर में कहा, वत्स, तूने सेवा की है, भक्ति की है और संकट में भी विश्वास नहीं छोड़ा। जो तेरे घर में आया वह साधारण यात्री नहीं था, वह परीक्षा थी और तूने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। हरिदास रो पड़ता है। हे देव, आप कौन हैं? ब्राह्मण मुस्कुराता है। मैं वही हूं, तुम्हारे शिव, तो तुम्हारे भोलेनाथ, जो भक्त के एक दीपक से भी प्रसन्न हो जाते हैं। ये सुनते ही हरिदास के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह साष्टांग दंडवत हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शिवजी ने बोले, उठो पुत्र, तुम्हारा समय बदलने वाला है। आने वाला शनिवार तेरे जीवन का निर्णायक दिन होगा। उस दिन एक ऐसा मार्ग खुलेगा जिससे न केवल तुम्हारी बेटी का विवाह होगा, बल्कि तुम्हारा पूरा वंश समृद्ध होगा। इतना कहकर वह प्रकाश में बदल गए। पूरे घर में तेज फैल गया। गौरी और सुहानी दौड़कर आए, लेकिन तब तक वह दिव्य रूप विलीन हो चुका था। अगले दिन का अनोखा परिवर्तन। अगली सुबह जब सुहानी बाहर पानी भरने गई, उसने देखा गांव के दूसरे छोर से दूर से एक बड़ा दल आ रहा है। घोड़ों पर सवार लोग, बीच में एक पालकी और साथ में कुछ सम्मानित से लगने वाले लोग। गांव वाले दूर दूर तक छिपकर देखने लगे। वह दल सीधे हरिदास के घर के पास आकर रुका। उनमें से एक ने कहा, क्या यही ब्राह्मण हरिदास का घर है? गांव वाले हैरान थे। ऐसे महत्वपूर्ण लोग हरिदास के घर क्यों आए? दल का उद्देश्य जानकर सब हक्के बक्के उन लोगों के मुखिया ने कहा, हम पास के नगर के राजपुरोहित हैं। कल रात हमारे राजा को एक सपना आया। सपने में एक दिव्य योगी ने कहा कि अपने पुत्र के लिए सबसे योग्य वधू बचपुरा गांव में मिलेगी, एक निर्धन ब्राह्मण की पुत्री। हम उसी आदेशा का पालन करने आए हैं। सुनते ही हरिदास की पत्नी गौरी के पैर कांप गए। सुहानी के हाथों से लोटा गिर गया। हरिदास स्तब्ध रह गया। गांव के बुजुर्ग बोले, यह तो शिव का लीला चरित है, यह साधारण बात नहीं। सुबह का समय था। गांव के लोग अभी भी आश्चर्य में थे कि राजपुरोहित और उनके साथ इतना बड़ा दल आखिर हरिदास के घर क्यों आया। हरिदास का घर, जहां कल तक गरीबी और चिंता का साया था, आज राजसी कदमों की गूंज से भरा हुआ था। राजपुरोहित ने गंभीर स्वर में कहा, ब्राह्मण हरिदास, हमारे राजा को कल रात शिवजी के रूप का दर्शन हुआ है। उन्होंने आदेश दिया, राजकुमार के लिए योग्य वधू तुम्हें निर्धन ब्राह्मण के घर मिलेगी। ये गांव और तुम्हारा घर हम वहीं खोजने आए हैं। हरिदास, गौरी और सुहानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। गौरी हकलाते हुए बोली, पर हम तो गरीब लोग हैं महाराज, हम राज परिवार के योग्य कैसे? राजपुरोहित मुस्कुराते हुए बोले, योग्यता धन से नहीं, संस्कारों से होती है और शिवजी का आदेश सर्वोच्च है। गांव में हलचल मच गई। लोग फुसफुसा रहे थे, ये तो महादेव का खेल है। इतना बड़ा सौभाग्य निर्धन हरिदास के घर, ये तो चमत्कार है। राजपुरोहितों की परंपरा के अनुसार सुहानी की परीक्षा, राजपुरोहितों ने सुहानी को आंगन में बुलाया। उसके चेहरे पर हल्की झिझक थी, पर उसकी आंखें सत्य और संस्कारों से भरी हुई थीं। वे सुहानी से बोले, बेटी, राज परिवार में जाने के लिए विनम्रता, धर्म पालन और बुद्धि आवश्यक होती है। हम कुछ प्रश्न पूछेंगे, जवाब मन से देना। उन्होंने पूछा, धन क्या है? सुहानी ने कहा, जो बांटने से बढ़े वही धन है, जो स्वार्थ बढ़ाए वह बोझ है। ईश्वर क्या है? जिसे हम देखते नहीं पर महसूस हर पल करते हैं, वही ईश्वर है। सबसे बड़ा सत्य क्या है? कर्म। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे संसार देता है। राजपुरोहितों की आंखों में चमक आ गई। वे एक दूसरे को देखकर बोले, यह लड़की साधारण नहीं, इसमें दिव्य तेज है।
तभी उनके दल के एक वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, राजकुमार के जीवन को सही मार्ग यहीं से मिलेगा। यह सुहानी ही उसके लिए योग्य वधू है। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई, परंतु हरिदास का मन डोल गया। हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं आपकी कृपा का आभारी हूं, पर मैं अपनी बेटी को राज परिवार में भेजने से डर रहा हूं। हम साधारण लोग हैं, वहां की परंपराएं, वहां का जीवन, क्या वह निभा पाएगी? राजपुरोहित ने शांत स्वर में कहा, भाई हरिदास, तुमने गरीबी में भी धर्म नहीं छोड़ा। तुम्हारी बेटी के जीवन में यह बदलाव ईश्वर की इच्छा है, मानव की नहीं। लेकिन हरिदास फिर भी असमंजस में था। उसके मन में भय था कि कहीं यह सब उसकी बेटी के लिए बोझ न बन जाए। रात में शिवजी का तीसरा संकेत। उस रात हरिदास को फिर स्वप्न आया। इस बार उसने देखा, शिवजी उनके कुटिया के बाहर खड़े हैं, हाथ में त्रिशूल और आंखों में करुणा। महादेव ने कहा, वत्स, इतने संकेतों के बाद भी तू क्यों डरा हुआ है? संकट में तूने मुझ पर विश्वास किया, अब सुख आने लगा तो भय क्यों? हरिदास बोला, हे महादेव, मैं पिता हूं, बेटी की चिंता स्वाभाविक है। शिवजी ने कहा, तेरी बेटी का भाग्य मैं स्वयं लिख रहा हूं। राज परिवार में जाना उसका सम्मान है, दुख नहीं। उसके हाथों से कई का उद्धार होगा। अब संदेह छोड़, वह समय आ गया है जहां दुख का अंत और सुख का आरंभ होगा। इतना कहकर शिवजी अदृश्य हो गए। हरिदास की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मन में कहा, प्रभु, जो आपकी इच्छा वही मेरी इच्छा। गांव बचपुरा में उस शनिवार की सुबह कुछ अलग ही थी। सूरज की पहली किरण जैसे शिवजी का आशीर्वाद ले आई हो। गांव के लोग जो सुबह से ही हरिदास के घर की ओर जा रहे थे, उनके मन में एक ही भावना थी, आज कुछ अद्भुत होने वाला है। घर के आंगन में सजावट की चमक और फूलों की महक इतनी थी कि दूर से ही लोग देखकर कह उठे, आज तो शिवजी का दर्शन हरिदास के घर में हो रहा है। हरिदास और गौरी दोनों भावुक थे। हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, गौरी, देखो, महादेव ने हमारे जीवन का अभिशाप ही सुख में बदल दिया। हमारी बेटी का भाग्य अब उज्जवल है। गौरी ने सिर हिलाया और आंसू पोंछते हुए कहा, सच में प्रभु का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा धन है। राजकुमार का आगमन, राजकुमार और उसके परिवार के सदस्य सज धज कर आए। सैनिक, पंडित और राजा की माया से भरी चमक देखकर गांव वाले हैरान रह गए। लेकिन जब राजकुमार सुहानी को देखा, उसकी आंखों में चमक और हृदय में श्रद्धा थी। वह जान गया, यह लड़की केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि उसके जीवन का भाग्य बदलने वाली है। राजपुरोहित ने कहा, आज का दिन केवल विवाह का नहीं, बल्कि शिवजी की कृपा का भी प्रतीक है। जो संकट कभी हरिदास के घर में था, वह अब दूर हो चुका है। जो दुखी थे, उन्हें अब सुख मिलेगा। गांव के लोग सब सुनकर प्रसन्न थे। हर कोई मंत्रमुग्ध होकर देख रहा था। शिवजी का अदृश्य आशीर्वाद जैसे ही सुहानी और राजकुमार ने हाथ मिलाए, आंगन में हल्की हल्की हवा चली। फूल खुद ब खुद हवा में नाचने लगे। दीपक की लौ धीरे धीरे तेज होने लगी। किसी ने देखा, शिवलिंग से हल्की हल्की धूप जैसी रोशनी आ रही है। हरिदास समझ गया, यह केवल विवाह नहीं है, यह शिवजी का प्रत्यक्ष आशीर्वाद है। गौरी और हरिदास ने दोनों बच्चों के सिर पर हाथ रखा और मन में प्रार्थना की, हे महादेव, उनका जीवन हमेशा सुखमय रहे, आपकी कृपा बनी रहे। विवाह संपन्न और नगर में प्रसन्नता। विवाह समारोह अत्यंत भव्य और सरलता से संपन्न हुआ। गांव वाले सभी उपस्थित थे। सबने देखा, गांव के गरीब और सम्मानित लोग एक साथ शिवजी की भक्ति में लीन थे। हरिदास की आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर शांति और संतोष की चमक थी। राजा ने भी कहा, हरिदास, तुमने दिखाया कि सच्ची भक्ति और सेवा सबसे बड़ा धन है। तेरा घर और वंश अब आशीर्वादों से परिपूर्ण रहेगा। हरिदास ने सिर झुकाकर कहा, सब कुछ महादेव की कृपा है, मैं बस उनका साधन हूं। गांव में स्थायी चमत्कार विवाह के बाद गांव में सुख समृद्धि का वातावरण फैल गया। हरिदास का घर केवल संपन्न नहीं हुआ, बल्कि हर व्यक्ति जिसने उसके घर में आशीर्वाद लिया, उसके जीवन में भी सुख आया। गाय ने नियमित रूप से दूध देना शुरू किया। अनाथ बच्चों के लिए उसका घर आश्रय बन गया। नगर में हरिदास का नाम केवल ब्राह्मण का नहीं, बल्कि शिव भक्त का प्रतीक बन गया। कथा का संदेश इस तरह,
हरिदास की भक्ति और सच्चाई ने उसे केवल धन और सम्मान नहीं दिलाया, बल्कि महादेव ने उसे संकट से मुक्ति, जीवन में स्थायी सुख और नगर में आदर्श प्रतिष्ठा सभी दिया। शिवजी की भक्ति में जो श्रद्धा अडिग होती है, वही जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है। जो व्यक्ति सच्चे मन से शनिवार व्रत करता है, उसका जीवन भी हर तरह के दुखों से मुक्त होता है। और इस प्रकार हरिदास और उसके परिवार ने जीवन भर शिवजी की भक्ति की, नगर में सुख शांति फैलाई और उनके घर का हर दिन हर क्षण शिवजी के नाम से आलोकित रहा। अगले दिन राजा का आगमन सुबह गांव में एक और अद्भुत दृश्य हुआ। स्वयं राजा अपने पुत्र और रानियों के साथ गांव के बाहर रुके। घोड़े, हथियार, सैनिक। गांव वालों ने ऐसा वैभव पहले कभी नहीं देखा था। राजा ने हरिदास को बुलाया और बहुत ही विनम्र स्वर में कहा, ब्राह्मण, तेरी बेटी देव कृपा की धनी है। मेरे पुत्र ने उसे कल दूर से देखा और उसके तेज से प्रभावित हुआ। हम तुम्हें सम्मान पूर्वक अपनी बहू बनाना चाहते हैं। सुहानी शर्म से झुक गई। गौरी के आंसू नहीं रुक रहे थे। हरिदास ने सिर झुकाकर कहा, राजन, आपकी इच्छा तो मेरा सौभाग्य है, पर यह सब महादेव की कृपा है, हमारी योग्यता नहीं। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महादेव की कृपा मिलना ही सबसे बड़ा कुलधन है। विवाह की तिथि निर्धारित राजा ने वहीं आंगन में पंडितों को बुलाया। शुभ मुहूर्त देखा गया और तय हुआ, आने वाले शनिवार ही सुहानी का विवाह राजकुमार से होगा। उसी शनिवार का जिसे शिवजी ने स्वप्न में निर्णायक दिन कहा था। गांव खुशी से झूम उठा। हरिदास का घर उत्सव में बदल गया। गांव बचपुरा में अब हरिदास का घर केवल एक घर नहीं रहा, यह स्थान बन गया था भक्ति और चमत्कार का केंद्र। हर कोई जो दुख में आता, वह हरिदास के घर से आश्वासन और आशीर्वाद लेकर जाता। हरिदास ने सच्चाई और भक्ति के मार्ग पर चलते हुए सबका कल्याण किया, लेकिन शिवजी की कृपा का असली रूप अभी दिखाई देने वाला था। अंतिम शिव चमत्कार। पूरा नगर बदलना। एक दिन गांव में अचानक अंधेरा छा गया। सभी लोग भयभीत हो गए। आसपास की हवा भी शांत थी और हर तरफ एक अजीब सा कंपन था। हरिदास ने शांत होकर कहा, डरो मत, ये महादेव का संकेत है। जो डरता है उसका मन अशांत होता है। अब देखो, शिवजी स्वयं हमें रास्ता दिखाएंगे। जैसे ही हरिदास ने हाथ जोड़कर मंत्र जपना शुरू किया, मंदिर के भीतर हल्की हल्की धूप सी रोशनी फैलने लगी। दीपक अपने आप जलने लगे। गाय अपने घर की ओर नाचती हुई आ रही थी। तभी पूरे गांव में एक अजीब सा परिवर्तन एक हुआ। गरीबों के घर में अचानक भोजन और वस्त्र उपलब्ध हो गए। बीमार लोग ठीक होने लगे। घर घर में सुख और शांति छा गई। गांव वाले हक्के बक्के रह गए। सबने कहा, यह केवल हरिदास की भक्ति का फल नहीं, यह शिव जी का चमत्कार है। हरिदास की आंखें नम थीं। उसने मन ही मन कहा, हे महादेव, आपने केवल मेरे परिवार को ही नहीं, पूरे गांव को आशीर्वाद दिया। सुहानी और राजकुमार का भविष्य, सुहानी और राजकुमार का विवाह अब केवल परिवार का नहीं रहा, यह संपूर्ण नगर का पर्व बन गया। दोनों ने एक दूसरे के साथ प्रेम और विश्वास का जीवन आरंभ किया। राजकुमार ने प्रतिज्ञा की, हमारे घर और राज्य में भक्ति और धर्म हमेशा बढ़े। महादेव की कृपा से यह नगर संपन्न और शांत रहेगा। सुहानी ने भी कहा, महादेव की कृपा से ही हम आज यहां हैं। मैं अपनी पूरी जीवन यात्रा में शिव भक्ति को नहीं भूलूंगी। गांव वालों ने इस मिलन को देखकर कहा, यह तो पूर्ण दिव्यता है। शिवजी ने वास्तव में इस घर और नगर को अपने आशीर्वाद से रोशन किया। हरिदास का अंतिम संदेश। हरिदास अब वृद्ध हो गया था। उसने गांव के सभी लोगों को एकत्र किया और कहा, भाइयों और बहनों, जीवन में सबसे बड़ा धन भक्ति और सत्य है। जो व्यक्ति सच्चे मन से शिवजी का नाम लेता है, उसका जीवन हर प्रकार के दुख से मुक्त होता है। शिवजी की कृपा से विपत्ति केवल शिक्षा बन जाती है और दुख भी मार्गदर्शक बन जाता है। इसलिए शनिवार का व्रत, भक्ति और सेवा कभी मत छोड़ो। महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हैं। सभी लोग सिर झुकाकर बोले, हर हर महादेव। कथा का सुखद अंत। इस प्रकार हरिदास और उसका परिवार जीवन भर सुख, समृद्धि और सम्मान के साथ जीने लगे। गांव बचपुरा अब केवल एक साधारण गांव नहीं रहा, यह बन गया भक्ति और महादेव की कृपा का प्रतीक। गांव के लोग सदा याद रखते थे,
जो भी भक्त शिव जी की भक्ति में डूबा, उसके जीवन में कभी संकट स्थायी नहीं रहता। और इस तरह हरिदास की कहानी एक चिरस्थायी प्रेरणा बन गई कि सच्ची भक्ति, धैर्य और सेवा से जीवन में चमत्कार संभव है। कथा का सार: संकट में विश्वास और भक्ति रखो। शनिवार व्रत और शिव जी की पूजा से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। भक्ति केवल अपने लिए नहीं, पूरे समाज के कल्याण का मार्ग बनती है। अंत में हरिदास का जीवन महादेव की कृपा से उज्जवल हुआ और उसका नाम सदा के लिए गांव में भक्ति और सत्य का प्रतीक बन गया।